जय भारत। नमस्ते मित्रों। तो आज हम बात करेंगे कि क्या मात्र भक्ति मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति होती है, अन्य कोई विद्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि की जरूरत नहीं है, मात्र भक्ति मार्ग से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं ऐसा ज्ञान आपके लिए ढूंढ के लाता हूं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति मार्ग में विद्या की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिना विद्या के ही आत्मा मोक्ष में चला जाता है। तो ये विधान आजकल हमें बहुत ही देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे आज के जो संप्रदाय है, नए नए धर्म है, वो हमें यही सिखाते हैं कि आप इस एक चीज को पकड़ लो, आपको अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमको अकर्मण्य बना देते हैं। यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि वेद और वेद अनुकूल ऋषिकृत ग्रंथों में विद्या को मुक्ति का अनिवार्य साधन कहा गया है। क्योंकि अगर आपके पास विद्या होगी तो ही आप ईश्वर को जान सकोगे, क्योंकि ईश्वर निराकार है और इस जड़ जगत के रचयिता और चेतन जगत के रचयिता भी ईश्वर है। तो इसको जानने के लिए विद्या की आवश्यकता अवश्य है। तो यहाँ पर आगे उदाहरण दिया गया है कि यजुर्वेद का मंत्र लिया गया है, विद्या या अमृत वश्नुते, यानी कि विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है। ये मनुष्य के बारे में लिखा है कि मनुष्य विद्या से ही मोक्ष को प्राप्त किया करता है। दूसरा है सांख्य दर्शन का सूत्र है यहाँ ज्ञानान मुक्ति ही, यहाँ पर लिखा है ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे आगे न्याय दर्शनकार भी कहते हैं, न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम जी कहते हैं कि तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, यानी कि ज्ञान से जो हमारी अज्ञानता है उसका नाश होता है, और उसके नाश से दोषों का, यानी कि जो अज्ञान का नाश होता है उससे हमारे जो राग, द्वेष, मोह का नाश होता है। इसके नाश होने से, राग, द्वेष और मोह के नाश से हमारी प्रवृत्तियों का भी नाश होता है। हमारी प्रवृत्तियों का नाश होने से जन्म का नाश होता है, क्योंकि जब जन्म होता है तो हमें प्रवृत्तियां करना पड़ता है। तो जन्म का भी नाश होता है, प्रवृत्तियों के नाश से जन्म का नाश होता है। जन्म के नाश से दुखों का नाश होता है। अगर सृष्टि पर किसी न किसी मनुष्य जन्म लेगा तो ही उसे दुख होगा, अन्यथा उसको दुख नहीं होगा। दुखों के नाश से मुक्ति होती है, यानी कि अगर मनुष्य जन्म नहीं लेगा तो उसको दुख नहीं होगा, और दुख नहीं होगा उसी को ही मुक्ति कहते हैं, उसी को ही ईश्वर का सानिध्य कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने आपको ये उदाहरणों के द्वारा बताने का प्रयास किया है। आजकल हमारे संप्रदायों में किसी न किसी एक चीज को हमें पकड़कर बोला जाता है कि आप अक्षरधाम चले जाओगे, आप वैकुंठ चले जाओगे, तो ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती है और हमारी जो अकर्मण्यता है उनको जागरूक किया जाता है। क्योंकि ईश्वर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो आप किसी भी आसानी से प्राप्त कर सको। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम जैसे साधनों की आवश्यकता है। इसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसी से मोक्ष मिलता है, क्योंकि ये साधन सब बहुत ही कठिन है। इसलिए आज के समय में जो हमारे धर्म गुरु है वो हमें सिर्फ आसान रास्ता बता लेते हैं और हमारे ज्ञान को फलीभूत करने की किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करते हैं। तो मित्रों, आपसे यही विनंती है कि आजकल जो आप हमारे धर्म गुरु बताते हैं कि किसी भी एक मार्ग को पकड़ लो, भक्ति मार्ग पकड़ लो, ज्ञान मार्ग पकड़ लो, किसी भी एक मार्ग को पकड़ के आप हमारे सानिध्य में आ जाओ, हम आपको मोक्ष दे देंगे, हम आपको अक्षरधाम दे देंगे, हम आपको वैकुंठ दे देंगे, ऐसा प्रलोभन देके आजकल भक्तों की भीड़ खड़ा करने का एक माहौल बन गया है। तो मित्रों, ईश्वर कोई ऐसा
प्रलोभन का विषय नहीं है। ईश्वर कोई ऐसा आसानी से मिलने का विषय नहीं है, क्योंकि आपने जाना होगा कि हमारे इतिहास में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, घोर तपस्या की, तब उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है। तो ये ईश्वर है वो आसानी का विषय नहीं है। आपको अकर्मणीय बनाने के लिए, ये सब अपनी जेब भरने के लिए जो ये प्रवृत्ति कर रहे हैं, उनसे बचने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में अगर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, धारणा, इस मार्ग को अपनाइए। इसके आगे योग दर्शन है, उसको पढ़िए तो आपको जो मुक्ति के बारे में है और वैकुंठ है, अक्षरधाम है, उसके बारे में सही सही जानकारी प्राप्त होगी। तो मेरी आपको यही विनंती है कि आप अपने जीवन में पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ से भागे नहीं और ऐसे आसान रास्तों पे चलने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि ये रास्ते आपको मोक्ष की तरफ नहीं, आपको नरक की तरफ ले जाएंगे। अस्तु, ओम शांति। तो मित्रों, मैंने यहाँ ये छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। अस्तु।